इन दो को भगाओ, टीम इंडिया का क्रिकेट बचाओ। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आखिरकार वो दो कौन हैं जिनकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम लगातार बर्बाद हो रही है? आपको भी नाम बताऊंगा कि सिर्फ यही दो ऐसे हैं जो पूरा गेम खेल रहे हैं और जिसकी वजह से टीम इंडिया की भद पिटती चली जा रही है। आपको मालूम ही होगा कि पहले वनडे मुकाबले के अंदर में भारतीय टीम जीती थी। वहां पर बल्लेबाजी का ऑर्डर भी जो था वो कुछ अलग सा रखा गया था। फिर भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कुछ अच्छा काम कर दिया उस दिन, यह किस्मत साथ दे गई। टीम इंडिया ने वो मुकाबला जीतकर सीरीज को 1-0 की बढ़त पर लाकर खड़ा किया। सोचिए अगर उस मैच को भारतीय टीम गंवा बैठी होती तो दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को जैसे ही हार मिली, फिर हम बात कर रहे होते हो टीम इंडिया के क्लीन स्वीप की। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पहला मैच भारत जीता 349 बनाने के बावजूद। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 358 बनाने के बावजूद भारत हार गया है। तो दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के दो सबसे बड़े शतकवीर ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली, इन दोनों के शतक पर पानी फेरा हमारे गेंदबाजों ने। खासकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी, जो कि वनडे क्रिकेट को टी20 जैसा फील देते हैं, इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये ऐसे गेंदबाज हैं कि टेस्ट मैच में वनडे खेलते हैं, वनडे में टी20 खेलते हैं और टी20 में अलग लेवल की बॉलिंग करते हैं। तो आखिरकार इनकी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद ये टीम में है। वॉशिंगटन सुंदर को एक नाम के लिए टीम में रखा जा रहा है कि भाई ये टीम पे है, लेकिन आप लोग बता दूं पहले ही, ये नहीं है वो कल्प्रिट। आप मत समझिएगा कि वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कह रहा हूं कि ये दो प्लेयर हैं, इनको भगा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं वो दो नाम आगे बताने वाला हूं कि वो दो कौन है जिनके आने के बाद से टीम इंडिया जो है बर्बाद होती नजर आ रही है। और जल्दी से वो टीम से नहीं हटाए गए तो अभी और बर्बादी आगे बढ़ने वाली है। तो बल्लेबाजी के आधार पर अगर देखें तो सुंदर की जगह नहीं बन रही है। सुंदर को आप बतौर बल्लेबाज खिला रहे हो टीम में, लेकिन सुंदर की बल्लेबाजी का क्रम जो आप डिसाइड कर रहे हो, पहले मैच में नंबर 5, वहां भाई साहब ने 20-22 बॉल खेल लिया, रन बन नहीं रहा था। फिर आपने कहा कि चलो जी ठीक है, इनको हटाते हैं, इनको हम 6 पर ले जाते हैं, केएल ही 5 पर खेलेंगे। और ये सही फैसला था टीम मैनेजमेंट का कि नंबर 5 पर केएल आ गए। लेकिन नंबर 5 तक की बल्लेबाजी आते आते 35 ओवर 40 ओवर तक नंबर 5 तक की बल्लेबाजी आ जाती है। उसके बाद जो बचे हुए 10 ओवर होते हैं उसमें आपका नंबर 6, 7 और 8 लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कि आपके स्कोर को कहां तक पहुंचाया जाएगा। जिस लेवल पर टीम इंडिया मौजूद थी दूसरे वनडे में 39 या 40 ओवर के बाद में, उसके बाद आपने अंतिम 10 ओवर में जो घटिया बल्लेबाजी की, उसने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि आपकी टीम फिनिश सही नहीं कर पा रही है। कारण यह है कि बीच में आपके जो एक दो बल्लेबाज हैं वो बहुत घटिया खेल रहे हैं और ये काम हुआ। उसके बाद जब गेंदबाजी आप करने आते हो तो गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो वनडे को टी20 समझ बैठते हैं। हर्षित राणा बनने के चक्कर में वो लगातार स्लोअर वन, ऑफ कटर, लेग कटर ये डालने लग जाते हैं और सामने वाली टीम पिटाई करने लग जाती है। प्रसिद्ध कृष्णा को अभी तक यही नहीं मालूम है कि उनकी लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए अलग अलग फॉर्मेट के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए। वो कई बार भारत में ऑस्ट्रेलिया की विकेट समझ के बॉलिंग कर लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो भारतीय पिच का बॉलिंग लाइन जो होता है और लेंथ होता है वो पकड़ लेंगे और होता ही है कि दोनों जगहों पर मार खा जाते हैं। लेकिन आखिरकार इन सब की जवाबदेह कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसकी जवाबदेही तो किसी ना किसी की तय करनी पड़ती है। तो हम चाहे जितना भी कह लें कि 4 निकम्मे, 5 निकम्मे, 5 प्लेयर, ये 6 गुनहगार, इन सब की जड़ में सिर्फ 2 आदमी हैं और ये वो 2 लोग हैं जो भारतीय क्रिकेट को इस वक्त रन कर रहे हैं और दूसरी टीमें भारतीय टीम को रन थ्रू कर जा रही हैं। इसमें पहला नाम है अजीत अगरकर का, चीफ ऑफ सिलेक्शन कमिटी। भारतीय चयन समिति में 2 नए सिलेक्टर्स ऐड हुए, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। लेकिन बीसीसीआई ने एक गलती कर दिया, अजीत अगरकर को पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। उसके बाद दूसरे नाम है गौतम गंभीर। गौतम के नाम में गंभीर जरूर है लेकिन टीम के परफॉर्मेंस को लेकर गंभीर नजर नहीं आते हैं। वो अपने आप को ही जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि हाँ जी मैं तो ये कर रहा हूं जी, बीसीसीआई कॉल ले लेगा जी। अब इन दोनों के कारण बताता हूं। देखिए, कहा जाता है क्रिकेट में कि आपका जो बोर्ड है, आपके बोर्ड का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, आपके टीम का, उससे प्लेयर निकल करके आते हैं, उनसे आप स्क्वाड चुनते हैं। अगर डोमेस्टिक हमारा क्रिकेट अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान की तरह तो अच्छे प्लेयर आपके ऊपर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन बीसीसीआई की इस चयन समिति ने ये मन में बना लिया है कि चाहे कितना भी मजबूत हमारा डोमेस्टिक सर्किट हो,
हम वो 15 चुनेंगे ही नहीं जो आपके लिए अच्छा 11 बना पाए। तो जब आप 15 अच्छा नहीं चुनेंगे तो 11 कैसे अच्छा बनेगा? अब 15 आप कहेंगे कैसे अच्छा नहीं चुना? अब आप बताइए 15 में सिर्फ 3 पेसर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। इन 3 के अलावा चौथा पेसर आपकी टीम में है ही नहीं। बुमराह को आपने आराम दिया है चूंकि ऑलरेडी टी20 वर्ल्ड कप पर फोकस है, सही बात है जी। सिराज क्यों नहीं है? अब कुछ लोग कहेंगे यार वर्कलोड मैनेजमेंट, आराम दिया गया है। सिराज तो बॉलिंग कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो सिराज को आराम कहां मिल रहा है? ठीक है जी। उसके बाद आपने 3 ही बॉलर चुना, जबकि सैयद मुश्ताक अली में लगातार गेंदबाजी से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं मोहम्मद शमी। उसके पहले रणजी ट्रॉफी में अच्छा किया, उसके बाद शमी को टीम में लाने की जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। मानो जैसे किसी प्रकार का खुंदक हो और कोई बदला साधने की कोशिश की जा रही है कि हम शमी को टीम में नहीं लेकर के आएंगे। पता नहीं क्या वजह है, ये वजह अगरकर ही बता पाएंगे या गंभीर बता पाएंगे कि क्यों वो बंदा फिट है, विकेट निकाल रहा है। जिस डोमेस्टिक को लेकर के लगातार कहा जाता है कि विराट रोहित डोमेस्टिक खेलेंगे तो वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो ये पैमाना शमी पर क्यों लागू नहीं होता है? शमी तो अच्छा भी कर रहे हैं। तो 15 ही मत चुनो अच्छा, तो टीम कहां अच्छा करेगी? तो 15 तो चुनने में सबसे बड़ी भूमिका अगरकर साहब की है। खुद अपने करियर में कुछ उखाड़ नहीं पाए अगरकर साहब, लेकिन टीम को बर्बाद करने के लिए उनका नाम जरूर याद रखा जाएगा। ऐसे अगरकर को याद रखे ना रखे, जैसे ग्रेग चैपल को हम लोग आज तक याद रख रहे हैं, 2 दशक बीत गए उनके कोचिंग को, वैसे ही इनको भी याद रखा जाएगा। बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ ना। ऐसा लगता है कि यही फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगरकर साहब। अब जब 15 बन गया तो 11 बनाने की जिम्मेदारी किस पे है? गंभीर पे है, कप्तान पे है। अब गंभीर साहब इतने ज्यादा खोए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको लगता है हम अपने प्लेयर को जरा सेट कर दें। हर्षित राणा के प्यार में इतने पागल हैं कि पूछिए मत। लेकिन हर्षित राणा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पहले मैच में शानदार बॉलिंग की, दूसरे मैचेस में भी पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा से क्या ऑब्सेशन है टीम को, वो समझ ही नहीं आ रहा है। 8-8 ओवर में 80-80, 82-82 रन कौन खाता है भाई? सोचने वाली बात है ना। 50 बॉल में 82 रन की पारी खेली है प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका की तरफ से। अगर आप इसी 50 बॉल में अगर सिर्फ आप 60 दिए रहते तो भी भारतीय टीम जीत गई होती। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट तो प्रसिद्ध कृष्णा भी है, लेकिन इसको खिलाने वाला उससे बड़ा कल्प्रिट है और वो है गौतम गंभीर। प्लस वॉशिंगटन सुंदर को आप ऑलराउंडर कह के खिला रहे हो और नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए अगर आप भेज रहे हो, और वो अगर 8 बॉल में 1 बनाएंगे, तो गलती किसकी? सुंदर की नहीं है, वो गलती गंभीर की है, क्योंकि सुंदर जो है उस बल्लेबाजी क्रम पर बल्लेबाजी करने लायक बने ही नहीं कभी भी। और सुंदर को जबरदस्ती आप साबित करने पर लगे हो कि नहीं वनडे के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। उससे बेहतर था कि अगर खाना पूर्ति ही करना है तो एक प्योर बल्लेबाज आपके पास तिलक वर्मा था या ऋषभ पंत थे, उनको आप खिलाते, वो आपके खेलते नजर आते। तिलक वर्मा ने क्या गजब की फील्डिंग भी की है, जब मैच में नहीं खेल रहा है बंदा, सोचिए बल्लेबाजी में क्या करेगा, तब ना फिनिश आपको मिलेगा। तो गौतम गंभीर साहब खिला ही नहीं रहे। और अगर बॉलिंग 2 ही 3 ओवर करानी है तो तिलक वर्मा तो बॉल भी डालते हैं। ये सोच कब जाएगी? इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, आप लोग भी अपना कमेंट बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को टीम से पहले हटाइए, गंभीर को, और अगर को इन दोनों को इनके पद से बर्खास्त कीजिए, तब जाकर के शायद भारतीय टीम का क्रिकेट जो है बचेगा। नहीं तो जो ये लपट शुरू हुआ है ना, टेस्ट में हारने का, वनडे में हारने का, वो टी20 की तरफ ना बढ़ जाए। शुक्र है वहां भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन वहां बच जा रहे हैं, नहीं तो प्रयोगों में ही हम मारे जा रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।